नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात की शुरुआत हम बड़ी खबर से करेंगे जो चमोली से आ रहे हैं। पोखरी विकासखंड में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन पोखरी विकासखंड में हुआ है और ताली अंसारी गांव में एक घर पर यह मलबा गिरा है। इस वक्त बड़ी खबर चमोली के पोखरी विकासखंड से मिल रही है। लैंडस्लाइड की वजह से ताली अंसारी गांव में एक घर पर मलबा गिरा है और मलबा गिरने की वजह से बताया जा रहा है कि मकान में सो रहे जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई। ड्राइवर और मजदूर इस वक्त घायल हैं, अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। उत्तराखंड पर कहर बनकर ये बारिश टूट रही है और बारिश की वजह से बारिश अपने आप में नुकसान तो पहुंचा रही है। नदियां उफान पर हैं, घाट गदेरे उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन की वजह से बड़ा हादसा हुआ है ताली अंसारी गांव में। ये ताली अंसारी गांव में हादसा हुआ है, जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई है। जूनियर इंजीनियर घर में सो रहे थे, इसी एक बीच में भूस्खलन हुआ और मलबा उनके घर पर जा घुसा। उनके घर में मलबा जा घुसा है, जिसमें जूनियर इंजीनियर की इस वक्त मौत की खबर मिल रही है। पोखरी से ये बड़ी खबर, पोखरी विकासखंड में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली पोखरी से ये खबर, ताली अंसारी गांव में घर में मलबा घुसा है। बताया जा रहा है कि घर में सो रहे थे जूनियर इंजीनियर, लेकिन अचानक मलबा गिरा। अचानक मलबा आने की वजह से मौत हो गई जूनियर इंजीनियर की। इधर बताया यह भी जा रहा है कि ड्राइवर और मजदूर भी इसमें घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लक्ष्मण हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। लक्ष्मण, यहाँ पर वहां पर किस तरह की स्थिति है इस वक्त, दर्शकों को आप बताएं। जूनियर इंजीनियर की मौत कैसे हुई? जब लैंडस्लाइड हुआ था क्या वो घर के भीतर थे? जी देखिए, कल देर रात 3 बजे बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद की ताली अंसारी गांव है एक पोखरी विकास खंड में, यहाँ पर की रात को बादल फटने की घटना हुई है और जो भूस्खलन हुआ उसके बाद वो एक मकान के ऊपर पूरा मलबा आया, जिसमें कि 3 लोग करीब सो रहे थे, जिसमें कि एक की मौत हो गई, 2 लोग बुरी उसमें घायल हो गए। घायलों को पुलिस और जो राजस्व की टीम है उसके बाद रेस्क्यू करने के बाद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी है वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ की उनका उपचार चल रहा। हालांकि अभी उनकी जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। जी लक्ष्मण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट भी आपको दे दें कि पहले बादल फटा, उसके बाद तेज बारिश के साथ मलबा गिरा और जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई है। बारिश पहले ही उत्तराखंड में जमकर तबाही मचा रही, दूसरी तरफ अलर्ट और जारी किया गया। 4 दिन के लिए और भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको देते कि अभी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ना इस तरह के कोई संकेत दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 दिन भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है, जिसमें पिथौरागढ़ शामिल है, पौड़ी शामिल है, चमोली शामिल है, रुद्रप्रयाग शामिल है, उत्तरकाशी शामिल है, हरिद्वार शामिल है। ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 28 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं, मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, इस वक्त आप देहरादून में और मैं आपके पीछे खिली हुई धूप देख पा रहा हूं, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में क्या स्थिति आज है? आपको क्या क्या जानकारियां मिली है, आप दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा, क्योंकि अभी मैं देहरादून में हूँ। देहरादून में अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग से जो हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि आज दिन से दोपहर के बाद मौसम बदल जाएगा और करीब करीब पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पहाड़ों की हालात की अगर अभी बात करें तो लगातार बारिश का सिलसिला कल रात भी अधिकांश जिलों में हुआ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कई एनएच ऐसे हैं जो बिल्कुल अवरुद्ध हो रखे हैं और वहां पर लगातार जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है उससे भारी नुकसान इस बार देखने को मिला है। अगर मैं ऑल ओवर पूरे प्रदेश की बात करूं तो अभी तक राजीव करीब 75 के करीब जो है मौतें हो चुकी हैं इस मानसून सीजन में। लोगों की जो मौतें जो हैं हादसों के दौरान हुई हैं। तो ऐसे में ही लगातार जो है ये सिलसिला जारी है और इस बार अगर अलर्ट पर हम गौर करेंगे तो पहाड़ जो गढ़वाल का जो क्षेत्र है उसके ज़्यादातर जिले इस बार अलर्ट में रखे गए हैं 28 अगस्त तक। तो अभी तक जो कुमाऊं में खासतौर पर हम बागेश्वर और पिथौरागढ़ की बात करें तो वहां पर लगातार आफत की बारिश बरस रही थी, लेकिन इस बार गढ़वाल के जो क्षेत्र हैं ज़्यादातर वो भी हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस बार पूरे प्रदेश में, क्योंकि 8 जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं जो अन्य जिले भी हैं उनमें भी अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो ऐसे में अगर हम भले ही इस वक्त जो है देहरादून में धूप खिली हुई है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन और ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उस पर जो प्रशासन है उसको भी और ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जी राजीव।
जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं, जो आपदा प्रबंधन तंत्र है, उनको तैयार रखा गया है कि वो तैयार रहें और जिला प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। बड़कोट से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यमुनोत्री हाईवे 16 घंटे से बाधित है। यमुनोत्री हाईवे बंद है, 16 घंटे बीत चुके हैं लेकिन बाधित है, हाईवे खुल नहीं पाया। और ये मार्ग इसलिए बाधित है क्योंकि पहाड़ी से मलबा गिरा है, लैंडस्लाइड हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, जिसकी वजह से मार्ग बाधित है, रास्ता बंद है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। देर रात मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ी है। और अभी 28 तारीख तक मौसम में ज्यादा बदलाव, मौसम ज्यादा राहत देने वाला है नहीं उत्तराखंड को, ये मौसम विभाग कह चुका है। लेकिन यमुनोत्री हाईवे बंद है, और क्यों बंद है उसकी हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साथ साथ में, कि ये हुआ था हाईवे पर और उसके बाद से मार्ग को खोल नहीं पाया, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे, इतना मलबा गिरा है कि ये अपने आप पे चिंताजनक हो गया है। अपने आप में बड़ी मुश्किल स्थितियां वहां पर हो गई हैं कि प्रशासन इसको खुलवा पाए। दूसरी तरफ जेसीबी मशीनें अगर लगी काम भी करेंगी, लेकिन स्थितियां ये है कि लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश की वजह से मार्ग खुल भी नहीं पा रहा है। मार्ग खोलने में बड़ी मुश्किलें आ रही, क्योंकि अगर बारिश रुके तो उसके बाद काम पर जो जेसीबी मशीनें हैं या पॉकलेट मशीनें हैं वो लगाए जाएं, लेकिन बारिश की वजह से मार्ग पर गिरे मलबे को हटाने का काम भी नहीं हो पा रहा है। तो पहाड़ी दर की और 16 घंटे से ज्यादा बीत गया है, अभी तक मार्ग बाधित ही है। चीनी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 33 घंटों से ज्यादा वक्त से बंद पड़ा हुआ है और नेशनल हाईवे पर बड़ी मात्रा में मलबा गिरा है, बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, जिस वजह से हाईवे बाधित है। दरअसल हाईवे पर ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे बारिश के मौसम में मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई घंटों से हाईवे बंद होने की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। इससे पहले हमने आपको यमुनोत्री हाईवे की तस्वीरें दिखाई थी। यमुनोत्री हाईवे 16 घंटे से बंद है। तो दूसरी तरफ ये है ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94, और यहाँ पर आपको सड़क का नामो निशान दिखाई नहीं देगा। सिर्फ ऐसा लगेगा कि पहाड़ी कटकर नीचे जा चुकी है, गिर चुकी है, लैंडस्लाइड इतनी हुई है, सड़क पूरी तरह से गायब है। और यही वजह है कि 33 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, मार्ग खुल नहीं पाया है। और दूसरी तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार हाईवे पर लगी है। कर्णप्रयाग से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग में बाधित हो गया है। गौचर आईटीबीपी के पास ही लैंडस्लाइड हुआ है। ये संवेदनशील जगहों में से एक है, क्योंकि पहले भी लैंडस्लाइड यहां पर हुए हैं, पहले भी मार्ग बाधित हुआ है। और गौचर आईटीबीपी के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ और भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया है। तो गंगोत्री हाईवे हो, यमुनोत्री हाईवे हो, बद्रीनाथ हाईवे हो, ये तीनों के तीनों हाईवे फिलहाल बंद हैं। और कर्णप्रयाग में भी हाईवे बाधित है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हाईवे सिर्फ एक जगह पर बाधित हो, अलग अलग जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हैं। और उसके पीछे की सिर्फ एक वजह है भूस्खलन। एक वजह है भूस्खलन की वजह से। दरअसल सड़कों का चौड़ीकरण का काम चल रहा है और पहाड़ या सहनीय पीड़ा सह नहीं पा रहे हैं, और फिर मिट्टी दरक रही है, बड़े बड़े चट्टाने दरक रहे हैं, और वो हाईवे का नामो निशान तोड़ते हुए सीधा घाटियों में समा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन में पहाड़ ऐसे दरक रहे हैं मानो कोई जलजला सा आ गया हो। ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि सड़क पर कब और कहां पर मलबा आ गिरे। हर दिन पहाड़ दरकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। दरकते पहाड़ की ये तस्वीरें ऋषिकेश की। महज 4 सेकंड के भीतर ही देखिए पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा कैसे ढह गया। पहले तो हल्की सी हलचल होती, फिर भारी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ गिरने लगता। मलबे के साथ पेड़ और बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे हैं। इसका शोर सुनकर ही लोगों के जहन में दहशत पैदा हो रही है। महज कुछ सेकंड के भीतर ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह जाता है। मौके पर धुएं का एक बड़ा गुबार उठता है और पूरी तस्वीर धुंधली हो जाती है।
उधर कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने का वीडियो दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। पहाड़ी में पहले तो हल्की सी हलचल होती है और इसके बाद पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरता है। अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तराखंड में मॉनसून मानो मुसीबत की तरह हर साल आता है और कुछ ऐसे ही तबाही मचाता है। चमोली के ठेले गांव में सड़क बंद होने की वजह से ग्रामीण बताया जा रहा है कि घायल हुआ है और उस घायल शख्स को कुर्सी पर बिठाकर मुख्य मार्ग तक लोग लेकर पहुंचे और किस तरह से ले गए आप देखिए, ये हालात हैं। आराम से इन ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए करीब 4 किलोमीटर के पैदल दूरी तय की। ग्रामीणों को तकलीफों का सामना करना पड़ा और उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं तस्वीरों से कि ग्रामीणों को एक घायल शख्स को ले जाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी है। तो गांव तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, सड़कें पहुंच रही हैं तो भूस्खलन की वजह से सड़कें अवरुद्ध हैं, बंद हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है लोगों के पास, वह है पैदल। वैसे में एक टेम्पररी, ये देखिए, कुर्सी बनाई गई जिस पर घायल शख्स को बिठाया गया और उसके बाद ग्रामीण कैसे लेकर गए। इंसानियत भी देखिए कि लोगों में अभी तक जीवित है, जिंदा है इंसानियत, और ये दर्शाती हैं तस्वीरें कि लोगों में अभी पीड़ा है। उस घायल शख्स की पीड़ा लोगों से देखी नहीं गई, उसको अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। ऐसे में लोगों ने कंधों पर उठा लिया, एक टेम्पररी लकड़ी से एक कुर्सी को बनाई और उसके बाद उस पर बिठाया और लेकर गए। 4 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। बड़कोट के मुरी इलाके में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से गांव तक पहुंचने वाले तमाम रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं, जिस वजह से लोग इन खतरनाक रास्तों से आवाजाही कर रहे हैं। सीमांत गांव ओसला विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हर की दून का आखिरी पड़ाव है। ये उत्तराखंड का आखिरी गांव भी है और इन गांव तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा भी नहीं है, न ही संचार की सुविधा है। गांव तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर दुर्गम और डेंजर रास्ता है और ऐसे गुजरना पड़ता है। और अगर यहाँ से किसी का पैर फिसला तो नीचे घाटी है, गहरी खाई है और फनती नदी है। कितना बड़ा हादसा हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे सन 2000 में एक झूला पुल था, वह क्षतिग्रस्त हो गया। तब से अभी तक यहाँ पे परमानेंट पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। हर सीजन में यहाँ पे लोगों को इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जो घाटिये है, 2 पट्टियों को जोड़ने वाली घाटिये हैं। उधर पंचगांव पट्टी के करीब 13 गांव हैं, इस घाटी के बड़ा सो पट्टी के 4 गांव हैं। सभी लोगों की रिश्तेदारी आना जाना बराबर होना पड़ता है, पर परमानेंट पुल ना होने के कारण लोग अस्थायी पुलिया या नदी क्रॉस करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि पुल कब तक बनेगा। लोगों की मांग है, ज़रूरत भी है वहाँ की, उसके बाद भी पुल नहीं बनना ये प्रशासनिक उदासीनता को दिखाता है। खबरों में आगे बढ़ते हल्द्वानी का जब रुख करते हैं, हल्द्वानी में नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से यह हाईवे बाधित है। 2 गाँव के पास में रोड पर मलबा गिरा है। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लैंडस्लाइड जोन के आसपास जेसीबी मशीन तैनात कर दी गई है। ट्रैफिक रोकना पड़ता है। हालांकि इन सभी स्थानों पर जो हमारे ब्रिजेस हैं उनकी डीपीआर बहुत एडवांस स्टेज पे है, कुछ की एनएच में और कुछ की एसएच में। तो ये भी उम्मीद है कि अगले वर्ष तक यहाँ पे जो क्रॉस ओवर ब्रिजेस हैं वो प्लेस में आ भी जाएंगे। बागेश्वर से बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक खाई में गिरा है। एक ट्रक खाई में गिरा है। बागेश्वर से खबर मिल रही है, ये तेज रफ्तार में बताया जा रहा है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल इस वक्त बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 309A की यह घटना है जहां पर पौड़ी बैंड के पास में यह हादसा हुआ है। बागेश्वर से हल्द्वानी की तरफ ये ट्रक जा रहा था, लेकिन इस बीच में हादसे का शिकार हुआ है। देखिए, पलटकर खाई में जा गिरा है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और तस्वीरें आप देखिए कि कई मीटर नीचे ये खाई में जा गिरा है। ये तस्वीरें, तेज रफ्तार था ये ट्रक और बागेश्वर से हल्द्वानी की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी बीच में ये पलट गया, खाई में पलट गया और एक शख्स की मौत हो गई, एक घायल भी बताया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां स्वरोजगार योजना को लेकर बैंकर्स के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक है और ये महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में होनी है 3:30 बजे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बैठक करने वाले हैं। सचिवालय में ये बैठक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकर्स के साथ में स्वरोजगार योजना को लेकर ये बैठक है।
युवाओं को, लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। बैंकर्स के साथ में मुख्यमंत्री की ही बैठक है 3:30 बजे। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, चमोली का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त चमोली से आपको दे दें। ताली अंसारी गांव में बादल फटा है और बादल फटने की वजह से बड़ी तबाही मची है। बादल फटने की वजह से तबाही मची है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे वहां पर किस तरह के हालात हैं, बादल फटने के बाद का मंजर किस तरह का है। आप इन तस्वीरों को अब देखिए, ये ताली अंसारी गांव की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि ताली अंसारी गांव वही है जिसकी हमने खबर आपको पहले भी बताई थी, जहां पर एक जेई की मौत हो गई क्योंकि उनके घर में मलबा घुसा और 2 लोग इसमें घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। बादल फटने के बाद का ये मंजर है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई देगा। खेत है नीचे, खेत खलियान है, लेकिन सब मलबे में दबे हुए हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आपको देंगे उत्तराखंड का कोरोना का अपडेट। कोरोना मरीजों की संख्या 15,529 उत्तराखंड में हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। 24 घंटे की अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो 412 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। अब तक 10,912 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कि करीब 11,000 के करीब संख्या पहुंचने वाली है जो ठीक हो चुके हैं। 207 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है उत्तराखंड में। एक्टिव केसेस उत्तराखंड में 4,355 हैं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड का कोरोना का अपडेट भी है। 24 घंटे में 412 नए पॉजिटिव केसेस उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में सामने आए हैं। चिंताजनक बात है उत्तराखंड के लिए क्योंकि केसेस लगातार आ रहे हैं। श्रीनगर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए श्रीनगर के प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि श्रीनगर में एक साथ 7 कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले थे, जिसके बाद श्रीकोट और श्रीनगर की सब्जी मंडी को सीज कर दिया गया है। और इस बीच में ये कमलेश्वर मंदिर जो कि श्रद्धालुओं के लिए खुला था, उसे बंद कर दिया गया है। कमलेश्वर मंदिर जिसकी अपनी मान्यताएं हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कभी कम नहीं होती है और अभी श्रद्धालु कमलेश्वर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर नहीं पाएंगे। इसके पीछे की वजह है कि फिलहाल मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है क्योंकि 7 केसेस कल ही कोरोना के पॉजिटिव इस हिस्से में थे, इस इलाके में आए थे। उसी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। तो कोरोना केसेस मिले थे और उसके बाद अब कमलेश्वर महादेव मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 13 जिले 13 खबरें। बड़कोट में कुथरौन के पास नेशनल हाईवे बंद, सड़क से 20 मीटर हिस्से पर बोल्डर गिरे। विकासनगर में चट्टान से टकराकर पलटी कार हादसे में कार सवार 3 लोग घायल। मसूरी में अतिक्रमण के विरोध में कांग्रेस का धरना, कहा पहले प्रभावित लोगों के लिए होनी चाहिए पूरी व्यवस्था। नैनीताल में तय जगह पर सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण नाराज, लोगों ने धरना देकर नाराजगी जताई। रुद्रप्रयाग की गौचर नगर पालिका को मिला सम्मान, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश में 3रा स्थान। उधम सिंह नगर में भी कोरोना के 700 मरीज, 140 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट। बागेश्वर के तहसील परिसर में कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप, तहसील के कर्मचारियों को किया गया रैपिड टेस्ट। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बाधित, सड़क पर पहाड़ी से गिरा है मलबा। ऋषिकेश में इस बार धान की बंपर पैदावार, पौधों पर बालियां आने से किसान खुश। पौड़ी में जंगली जानवरों से किसान परेशान, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद कर रहे हैं जंगली जानवर। रुड़की थाने में एक शख्स ने अपनी नाराज पत्नी को गुलदस्ता देकर मनाया, गिले शिकवे भुलाकर फिर से पति के साथ चली आई। बद्रीनाथ धाम में मनाई गई गणेश चतुर्थी, सादगी के साथ भगवान गणेश की पूजा हुई। अल्मोड़ा में सादगी के साथ मनाया गया नंदा देवी मेला, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया।